हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी डाइटिशियन नेहा। आज हम बात करेंगे वेट गेनर्स के बारे में। वेट गेनर्स के लिए हम जैसा कि सब जानते हैं कि वेट गेन करने के लिए सब लोग सिर्फ एक्सेसिव खाना खाते हैं और वो सोचते हैं कि वेट गेन हो जाएगा। मैं आपको एडवाइस करना चाहती हूँ, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो प्लीज उसे हेल्दी वे में वेट गेन करें। सिर्फ और सिर्फ फैट गेन कर लेने से ही वेट गेन नहीं हो जाता। आपकी बॉडी में जो मसल मास होता है, अगर आप उसको गेन करते हैं तो ऑफकोर्स आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो कुछ टिप्स हैं जिससे मैं आपको देना चाहूंगी कि वेट गेन किस तरीके से कर सकते हैं और वेट गेन करते टाइम हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑफकोर्स वो रूल्स हैं, अदरवाइज तो अनहेल्दी वेट गेन हर कोई कर सकता है। वेट गेन करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप एक्सेसिव इनटेक करें तो आपको वो एक्सेसिव इनटेक ही नहीं करना है। आपको स्मॉल पोर्शन में कोशिश करें, फ्रिक्वेंट मील्स लें और स्मॉल मील में आप अपना जो डाइट है वो इनटेक करें। आपको पूरे दिन में 5 से 6 मील लेने चाहिए, वो भी उसका जो पोर्शन साइज है वो एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही इनटेक करना चाहिए, क्योंकि वेट गेन हर कोई कर सकता है, मैं आपको फिर बोलूंगी, लेकिन एक हेल्दी वेट गेन करना एक अपने आप में, जैसे कि कहते हैं कि वेट लॉस करना एक टिपिकल चीज है, उसी तरीके से वेट गेन करना भी एक टिपिकल चीज है। जिन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा है, एक बार आप उनसे बात करके देखिए। अच्छा, वेट गेन करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि फ्रीक्वेंट मील्स हमें लेने चाहिए, उसी तरीके से हमें कैलोरी का भी ध्यान रखना चाहिए। आपका जो कैलोरी इनटेक है एंड आउटपुट है, उसका बैलेंस क्या है। आपके कैलोरी इनटेक से आउटपुट ऑफकोर्स कम होना चाहिए, तभी आपका वेट गेन होगा। आप जितना खा रहे हैं, आपका जो डाइजेशन है, आपका जो पूरे दिन का जो एक्सपेंडिचर है कैलोरी का, वो उससे कम होना चाहिए, तभी आपका हेल्दी वेट गेन हो सकता है। जिन लोगों में वेट जो कि माल नरिश्ड होते हैं, जिनका जो अंडर वेट होते हैं, उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, जैसे वो जनरली स्ट्रेस में रहते हैं कि उनका वेट गेन नहीं होता। एक शाइनेस उनमें रहती है कि जिसकी वजह से वो पब्लिकली फेस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी होती है उन लोगों को कंसीव करने में, मेल और फीमेल मतलब दोनों दोनों के साथ ही इनफर्टिलिटी रहती है। इसके अलावा डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, जैसे कि उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो बहुत डिले होता है। इनकेस कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बहुत ही वीक रहता है। कोई भी बीमारी उन्हें बहुत जल्दी ही कैच कर लेती है। इसलिए हमें हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए और अपना जो वेट है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। ना तो ऑफकोर्स आपको बहुत ज्यादा वेट रखना है और कम रखना है, अंडर वेट भी नहीं रहना है हमें, तो अपना वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके लिए आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज है, डाइट है और ये सब फॉलो करें। कोई भी एक डाइट चार्ट किसी भी पर्सन के लिए स्पेसिफिक होता है, एक डाइट चार्ट सबके लिए फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ कि जो मैं टिप्स दे रही हूँ, हो सकता है वो सबके लिए अलग अलग हो। कुछ टिप्स हैं, कुछ डाइटरी थिंग्स हैं जो कि हेल्पफुल रहेंगे वेट गेनर्स के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताती जाऊंगी, आप प्लीज नोट भी कर सकते हैं। वेट गेनर्स नोट कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल रहते हैं वेट गेन करने में। जैसे कि मिल्क है, मिल्क हेल्पफुल होता है वेट गेन करने के लिए, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट्स को मिल्क इंटेक नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगी, लेकिन प्लीज पर्सनलाइज डाइट चार्ट के लिए आप डाइटिशियन से ही कंसल्ट करें। मिल्क के अलावा प्रोटीन शेक्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जो कि वेट गेनर्स को लेने चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगी कि जो भी पर्सन, चाहे वो वेट लॉस कर रहा हो, चाहे वो वेट गेन कर रहा हो, नेचुरल डाइट से अगर वो डाइट लेते हैं और अपना वेट गेन या वेट लूज करते हैं तो ऑफकोर्स वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन शेक्स ये सिर्फ हेल्पफुल होते हैं, एंड कोशिश करिए कि आप नेचुरल डाइट से अपना वेट गेन करें। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप जो ले रहे हैं वो एक डाइटिशियन या फिजिशियन की कंसल्टेशन के बाद ही लें।
क्योंकि अंडरलाइन कॉज जो होते हैं इसके जैसे कि उसका रूट कॉज क्या है अंडरवेट होने का, तो वो जानकारी आपको ये एडवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप राइस है वो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। राइस में मैं वो भी एडवाइज करूंगी कि आप ब्राउन राइस लें। इसके अलावा जैसे आपके मल्टीग्रेन ओट्स, मल्टीग्रेन जो आपके सीरियल्स हैं आप वो इनटेक करें। मल्टीग्रेन सीरियल्स में आपका होल ग्रेन पास्ता आ गया, ब्रेड्स आ गया, तो आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा जो हेल्दी फैट्स हैं, अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाले जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं लाइक पोटैटो हो गया, बनानास हो गए, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिससे कि आपका जो वेट गेन है वो एक हेल्दी वे में हो। हेल्दी वे में इन द सेंस कि आपका जो मसल मास है वो गेन हो। फैट जो बेली फैट एरिया है, क्योंकि सबसे पहले जब हम वेट गेन करने की बात करते हैं तो ऑफकोर्स जो फैट है वो हमारे बेली पोर्शन पे डिपॉजिट होता है, जिससे कि बेली फैट जो स्टमक एरिया है वो मटका शेप, पियर शेप और ये सब सब बन जाता है। तो इसके लिए कोशिश करें अपना जो डाइट ले रहे हैं वो हेल्दी डाइट लें, ताकि आपका जो वेट है वो भी हेल्दी वे में इंक्रीज हो। और जो इसके अंडरलाइन कॉज होते हैं वेट जो अंडर वेट है उसके अंडरलाइन कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो, और इसके अलावा आपको सीलियक डिजीज हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, और या फिर IBS हो, इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम हो, जिसकी वजह से आपका अंडरवेट हो। स्ट्रेस एक इसका रीजन हो सकता है, या फिर एक रीजन ये भी है कि आप जितना इंटेक करें, जितना आप खाना खा रहे हैं उससे ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने खाने से ज्यादा हम उससे ज्यादा एनर्जी जब खर्च करने लगते हैं तो ऑफकोर्स तब भी अंडरवेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें अंडर रूट कॉज जानने के बाद ही आप अपनी जो डाइट में जो चीजें हैं वो इनटेक करना स्टार्ट करें। मैंने अभी जैसे कि आपको जो चीजें बताई हैं लाइक मिल्क है, ओट्स है, होल ग्रेन पास्ता है, सीरियल्स, मतलब जो भी चीजें हैं वेट गेन करने के लिए, वो डिपेंड करता है अंडरलाइन आपकी कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है अंडरवेट होने का, और आपको कोई चीज इंटॉलरेंस तो नहीं कर रही है। दैट्स वाई आप उसी को देखते हुए अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें एंड उसके बाद ही ये डाइट फॉलो करें। वेट गेन करना जहां जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी वेट गेन करें। थैंक यू।